तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, जैसे मान लो कि ये रही एक रिएक्शन A2 प्लस B2 इक्वल ट्वाइस ऑफ AB, एनी प्रोसेस। तो ना किसी भी प्रोसेस में हमेशा मेंशन्ड होता है कि बाय एक्सपेरिमेंट स्लो स्टेप कौन सा है और कौन सा स्टेप फास्ट है। किसी भी रिएक्शन में हमें मेंशन्ड होता है स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप के बारे में। रेट लॉ ऐसा कहता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की जो स्पीड होती है, स्पीड हमेशा डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर। फास्ट स्टेप बहुत फास्ट होता है, रेट नेवर डिपेंड ऑन दैट। तो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लो स्टेप। तो एक प्रोसेस की स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। क्लियर है कंसेप्ट? तो इस रिएक्शन का ये स्लो स्टेप है। तो रेट लॉ ऐसा कहता है स्लो स्टेप में जो ये पार्टिकल्स हैं, जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा अमाउंट होगा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, उतनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ सेज दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस पावर द कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट एक, ये कोफिशिएंट एक, ऐसा आ जाएगा। आपके सामने है स्लो स्टेप में इसका भी एक पार्टिकल है, इसका भी एक पार्टिकल है, यहां भी आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1। तो बाय द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस पावर द कोफिशिएंट्स इन द स्लो स्टेप। फास्ट स्टेप पर रेट डिपेंड कभी नहीं करता। फास्ट स्टेप बहुत फास्ट होता है, रेट नेवर डिपेंड ऑन दैट। तो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लो स्टेप। हां, वो अलग बात है, ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम रेट कांस्टेंट है। तो K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। एक बात और जान लो, जो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का सम कर दो, सम, कोफिशिएंट्स का सम कर दो। सम करने के बाद जो भी आएगा उसे कहते हैं ऑर्डर। तो सम करने के बाद जो भी आएगा, सम इज कॉल्ड एज ए ऑर्डर। तो आपके सामने है, अगर आपसे पूछे इस प्रोसेस का कितना ऑर्डर है, आंसर इज 1 + 1 = 2। लो, आ गया इसका आंसर। तो आपको रेट लॉ निकालना आ गया। रेट लॉ हमेशा आएगा स्लो स्टेप से, और बाय द रेट लॉ जो भी कंसंट्रेशंस की कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम कर दो, सम इज कॉल्ड एज ए ऑर्डर, वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, एक बात और सुनो, अगर ना स्लो स्टेप में, अगर स्लो स्टेप में कोई भी पार्टिकल फॉर्म करे इक्विलिब्रियम प्रोसेस को, स्लो स्टेप में कोई भी पार्टिकल फॉर्म करे इक्विलिब्रियम प्रोसेस को, जैसे मान लो इस केस में आपके सामने है, ये ए पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस को। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस कभी भी इग्नोर मत कर देना। इक्विलिब्रियम प्रोसेस हमेशा यूज करेंगे रेट लॉ मॉडिफाई करने के लिए। ये रेट लॉ था इस प्रोसेस का, A⁻1 B2 की पावर 1 रेट लॉ था इस प्रोसेस का। मैंने कहा था कि जो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स होंगे, अगर उनमें से कोई भी एक सब्सटेंस इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेप कभी इग्नोर मत करना, यूज करना है आपने हमेशा। तो आपने इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, ये K आ गया A² / A2। बात नोटिस करना, ये स्लो स्टेप के अंदर
साफ साफ लिखा है a की पावर 1 b2 की पावर 1। आप एक बात नोटिस करना, इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस से, देखो ध्यान से, इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस से ये जो a है, मैंने कहा a ने इक्विलिब्रियम फॉर्म किया हुआ है। क्लियर? इक्विलिब्रियम को इग्नोर मत कर देना। देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ कितना आ रहा है, a स्क्वायर बाय a2। तो आई कैन से, यहां से जो a आएगा, a जो a की कंसंट्रेशन है, आप बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय a2। तो आपके सामने है, यहां जाएगा a स्क्वायर, बराबर में बोलो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय a2, ऐसा आ जाएगा। तो a का स्क्वायर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय a2। तो आपके सामने है, अगर आपने a निकालना है, अगर a निकालना है तो कॉमन सी बात, यहां आ जाएगा रूट, इतना आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ a2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्लो स्टेप में अगर कोई भी सब्सटेंस इक्विलिब्रियम फॉर्म करे तो उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बेस के ऊपर। अब चुपचाप कुछ करना नहीं है, इस a की वैल्यू को उठाओ, यहां पर पुट कर दो। तो a को उठाओ, यहां पर पुट कर दो, नथिंग एल्स। तो a को उठाओ, यहां पर पुट कर दो, यहां आ जाएगा ऐसे, देखो भाई, k मल्टीप्लाई रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसे आ जाएगा k मल्टीप्लाई रूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूट ऑफ a2, इतना आ जाएगा। और साथ में प्रेजेंट है b2 की पावर 1, वो ऐसे कैसे आएगा? क्लियर है? आपके सामने a इक्विलिब्रियम प्रोसेस में था, b2 नहीं है, तो b2 रहेगा ऐसे कैसे। क्लियर? समझ में आया? तो रेट लो मॉडिफाई हो गया। बताओ रेट लो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर में ये k एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई रूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई a2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई b2 की पावर 1। क्लियर है कंसेप्ट? एक छोटी सी बात है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। एक छोटी सी बात है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट रिमेन्स है कांस्टेंट। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बाय कांस्टेंट रिमेन्स एनी कांस्टेंट। तो कॉमन सी बात, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा एनी कांस्टेंट। तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, a2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई b की पावर 1, इतना आ जाएगा। रेट लो मॉडिफाई हो गया। आंसर इज रेट बराबर में k मल्टीप्लाई a2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई b की पावर, हाँ जी, मल्टीप्लाई b2 की पावर 1, इतना आ जाएगा, b2 की पावर 1। अगर पूछे ऑर्डर को निकालो, ऑर्डर कितना आएगा, ये 1 है, ये हाफ है, जोड़ दो, ऑर्डर निकाल लो, बोलो कितना आएगा भाई, 1 प्लस हाफ, जोड़ दो, आंसर इज 3/2। तो ऑर्डर निकाल लिया, कितना आएगा, 3/2। तो आपके सामने है, ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3/2। आ गया इसका आंसर। क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो। सेम क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, सेम क्वेश्चन है जेईई में लास्ट ईयर, सेम क्वेश्चन। तो बताओ आपने क्या सीखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट?